महाकुंभ का जैसा प्रचंड आरंभ रहा वैसी ही अद्भुत छठा अब भी है। बस 5 दिन बाकी है, लेकिन आस्था का ये महासैलाब बढ़ता ही जा रहा है। रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 40 दिन में 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। क्या आम क्या खास, इस पावन मौके पर त्रिवेणी का रुख कर रहे हैं। वीकेंड पर उमड़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने खास तैयारी की है। मेला क्षेत्र में गाड़ियों पर फिर रोक लग गई है। नावों की आवाजाही पर पाबंदी लग गई है। तो एक ऐसा आयोजन जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। महाकुंभ अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है, लेकिन प्रयागराज की तरफ उमड़ती भीड़ जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भीड़ की 6 तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तेजी से भीड़ के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो आपको यह एहसास दिलाएंगे कि बीते 40 दिन से पूरा देश कैसे महाकुंभमय होता जा रहा है, कैसे संगम में डुबकी लगाने वाली श्रद्धा लोगों को प्रयाग खींच रही है। 23 जनवरी, 29 जनवरी, 31 जनवरी, 11 फरवरी, 14 फरवरी और सभी जगहों पर करोड़ों में श्रद्धालुओं के आंकड़े हैं। 21 फरवरी को खास तौर पर बम्पर रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की भीड़ ने बनाया है। 58 करोड़ लोग अब तक पहुंच चुके हैं और 13 फरवरी को 80 लाख थे लगभग, 14 फरवरी को 94 लाख तकरीबन, 16 को लगभग 1.5 करोड़, 17 को 1.5 करोड़ और 18 फरवरी को 1 करोड़ 35 लाख, वहीं 19 फरवरी को 1.25 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। तो वीकेंड पर प्रशासन की कैसी तैयारी है, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस भीड़ को देखने के आप अब तक आदी हो गए होंगे। महाकुंभ अब मुकाम पर पहुंच रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं का तांता खत्म नहीं हो रहा। जैसी तस्वीरें पहले दिन दिखी थी वैसे ही आज भी दिख रही। ना ट्रेनों में भीड़ खत्म हो रही, ना घाटों पर और ना ही महाकुंभ से जुड़े अयोध्या या वाराणसी जैसे दूसरे धार्मिक स्थलों पर। अब तक 58 करोड़, जी हाँ 40 करोड़ का अनुमान था, 58 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है और अभी महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का सैलाब आना बाकी है। लेकिन असली चुनौती कल और परसों यानी शनिवार और रविवार को है। महाकुंभ खत्म होने से पहले का आखिरी वीकेंड। जाहिर है जो डुबकी लगाने से छूटे हैं वो कल और परसों अपनी आस्था पूर्ण करना चाहेंगे, इसलिए प्रशासन ने खास सावधानी रखी है। कल और परसों सारे वीआईपी पास निरस्त हैं। नए वाहन पास जारी होने बंद हो चुके हैं और लोगों को अपनी गाड़ियों को शहर के बाहर ही बनाए गए पार्किंग में पार्क करना होगा। शनिवार और रविवार सभी तरह के वीआईपी मूवमेंट पर रोक है और कोई भी वीआईपी एस्कॉर्ट गाड़ियों और सायरन के साथ वो संगम नोज पर नहीं आ सकते। ये सुविधा सिर्फ देश के कुछ बेहद ही बड़े वीवीआईपी के लिए अरेल घाट पर निश्चित किया गया है। रोजाना 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का आंकड़ा पार कर रहा है। ऐसे में शनिवार और रविवार को भीड़ बढ़ने की आशंका है और जिसको देखते हुए प्रशासन ने सभी वीवीआईपी पास निरस्त कर दिए हैं। यानी अगर किसी को इस बात का गुमान हो कि वो वीवीआईपी पास लेकर मेला क्षेत्र में प्रवेश करेगा, संगम नोज तक धड़धड़ाते हुए गाड़ी के साथ पहुंच जाएगा, तो उसको न सिर्फ वीवीआईपी पास लगाने के बावजूद निराशा होगी, बल्कि उसको कई किलोमीटर पैदल चलने की मुसीबत से भी सामना करना पड़ेगा। महाकुंभ के इस आखिरी पड़ाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी खुद ही बेहद सख्ती बरत रहे हैं। यूपी के अफसरों के नाम सीएम योगी का सख्त पैगाम है। महाशिवरात्रि के स्नान के लिए भी पूरा सख्त इंतजाम किया जाए। श्रद्धालुओं की भीड़ पूरी तरह नियंत्रित रहे, इसमें जरा भी लापरवाही न हो। सिमर चावला के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। तो भीड़ में भारी प्रशासन के इंतजाम है। वीकेंड पर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, हम आपको ग्राउंड पर लिए चलेंगे और वहां से भी दिखाएंगे क्या तैयारियां, लेकिन पाबंदियां क्या रहेंगी ये देख लीजिए। वीवीआईपी मूवमेंट और पास दोनों रद्द कर दिया गया है। मेला में पार्किंग
की इजाजत नहीं है, एस्कॉर्ट वाहन नहीं जा सकते हैं, वाहनों के सायरन पर भी पाबंदी है। ये शनिवार रविवार के लिए खास तौर पर इंतजाम और पाबंदियां लगाई गई हैं। तो वीआईपी घाटों पर भी भारी भीड़ है और भीड़ कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ये भी हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। लेकिन पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सब देख लीजिए, सब में एक जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है। सब में भारी भीड़ है क्योंकि जो प्रशासन संख्या कोट कर रहा है उसमें करोड़ों का आंकड़ा सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि हर दिन तकरीबन इस समय 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं और अब तक 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। आपको बता दें कि शासन स्तर से, उत्तर प्रदेश स्तर से एडीजी के 4 अफसरों को कमान सौंपी गई है, जिसमें एडीजी ट्रैफिक, एडीजी पीएसी, एडीजी एटीएस और उसके बाद तमाम यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड पे मौजूद रहेंगे 28 तारीख तक। तो कहीं ना कहीं शासन ने इसका फैसला लिया है कि एक भारी भीड़ आ सकती है और ये जो आने वाले दिन है चुनौतीपूर्ण भी है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको चलते चलते कहीं ना कहीं पूरा डिप्लॉयमेंट आपको ग्राउंड पर दिखेगा। भीड़ की बात करी जाए तो सुबह का वक्त है, भीड़ लेकिन लगातार आपको इस रोड पे मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे मीडिया सेंटर्स के यहाँ पर आउटलेट्स हैं, उसके बाद यहाँ पर जो मेन रास्ता नहीं है घाट जाने वाला, उसके बाद भी हर वक्त आपको सुबह हो या रात हो जो लोग हैं आपको ठीक इसी जगह इसी तरह आते और जाते दिखेंगे। पीछे अगर आप देखेंगे विजुअल्स में तो जहाँ पर आपको नजर जाएगी वहां तक भी जो है आपको भीड़ दिखाई देगी और ये वो इलाका है जो संगम घाट या उसके आसपास का नहीं है बल्कि दूर का है, यानी कम ट्रैफिक होना चाहिए था, यहाँ पर कम भीड़ होनी चाहिए थी। तो भीड़ का अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर वक्त आपको श्रद्धालुओं की भीड़ मिलेगी। रोज 1.25 करोड़ का आंकड़ा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का लगातार छुआ जा रहा है। इसका मतलब है कि लगातार जो भीड़ है वो आ रही है और इसी को इससे निपटने के लिए जो मैनेजमेंट है वो लगातार तैयारियां कर रहा है। कंट्रोल रूम की बात करी जाए तो मॉनिटरिंग 24 घंटे होती है। पहले एक आईपीएस लेवल का ऑफिसर लगातार तैनात होता है। किसी तरीके का ग्राउंड पे अगर कंजेशन दिखता है तो उसके बाद लोगों को फोन करा जाता है, अधिकारियों को, और उसके बाद वहां से अपडेट ली जाती है। लोगों को भी बाकायदा चलने के लिए, लगातार चलने के लिए जो निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। प्रशासन ने ऐसी कुछ मंडलियां, नुक्कड़ मंडलियां जो गीत गाने वाले दिए हैं, उसके बाद उनसे ये गवाने के लिए कहा गया है कि वो जाके लोगों को जागरूक करें, वहां पे गाना गाएं। इस तरीके की तैयारियां आपको देखने को मिलेगी। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, आप तो वहां ग्राउंड पर मौजूद हैं। पिछले कुछ दिनों में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है श्रद्धालुओं का, वीकेंड की क्या तैयारी है, ग्राउंड पर आप क्या देख पा रहे हैं और श्रद्धालु क्या कह रहे हैं, उन्हें किस तरह की वहां से उम्मीदें हैं और क्या दिक्कतें हैं? देखिए, श्रद्धालु को बस एक उद्देश्य है कि उनको संगम का स्नान करना है। चूंकि अखाड़े जो शंकराचार्य के जो आश्रम बनाए गए थे वो सारे जा चुके हैं वसंत पंचमी के स्नान के बाद, और जब माघ पूर्णिमा का स्नान हुआ तो उसके बाद कल्पवासी भी जा चुके। तो अब अगर कुंभ में क्षेत्र में कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ संगम स्नान का क्रेज है और ये क्रेज ऐसा है कि बीते 1 सप्ताह से रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो श्रद्धालुओं की संख्या 70 लाख पहुंच जा रही है। 70 लाख श्रद्धालु अभी तक आज दिन भर में पहुंच रहे हैं, यानी कि शाम तक ये आंकड़ा फिर 1.25 करोड़ के लगभग पहुंचेगा। और कल जब शनिवार और रविवार को होगा तो आप तस्वीरों से देखिए कि लगातार, मैं इस समय पर अरैल घाट पर मौजूद हूँ। अरैल एक तरीके से संगम के दूसरी साइड का इलाका है। लोग पैदल आ रहे हैं, कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ और सिर्फ संगम में स्नान, त्रिवेणी में स्नान ही उनका उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से संगम में स्नान करना है। प्रबंधन जो क्राउड मैनेजमेंट का है वो भी किया गया है। अगर पॉन्टून पुल जो 30 से 32 पॉन्टून पुल बनाए गए हैं उनको समय समय पर खोला गया है। अब ये देखिए पॉन्टून पुल खोले जा रहे हैं। सिर्फ इन पर पैदल जो श्रद्धालु हैं जो दूसरी तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए अलाउड है। पुलिसकर्मी है वो अनाउंस कर रहे हैं, लोगों को रुकने नहीं दे रहे हैं, अनाउंस करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से भीड़ ना जुटे, लोगों को उनके रास्ते बता रहे हैं। तो लगातार जो
क्राउड मैनेजमेंट का काम है वो चल रहा है। और आज के बाद से पुलिस के लिए बड़ी चुनौती इस बार भी शुरू होगी, क्योंकि जब 26 फरवरी का आखिरी स्नान होगा उससे पहले ये आखिरी वीकेंड है। सैटरडे और संडे को ये आंकड़ा करीब 1.5 करोड़ से ऊपर जाने की उम्मीद है। और देखिए अनाउंसमेंट हर तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट का हो वो भी किया जा रहा है। लोग अगर गुम हो रहे हैं, अपनों का साथ छोड़ रहे हैं तो वो भी किया जा रहा है। लगातार 40 दिनों से 13 जनवरी से जब से ये कुंभ मेला शुरू हुआ तब से लोग इसी तरीके से आ रहे हैं और पुलिस मैनेजमेंट कर रही है। अगर कहा जाए कि पुलिस अनाउंस करके ट्रैफिक बता रही है, लोगों को जो गुमशुदा हो गए हैं उनको कहां पर पहुंचाया जाए, कहां पर है वो इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए या भी कोई महिला है वो जमशेदपुर के हैं, वो तो देखिए पूरा मैनेजमेंट चल रहा है। अभी क्राउड मैनेजमेंट करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की पूरी आशंका, जिसको लेकर के तमाम जगहों पर प्रबंध किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो महाकुंभ है तो आस्था की धारा भी है। कैसे भजन मंडलियां मेला क्षेत्र में घूम घूम कर भक्ति का माहौल बना रही है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। करके आएंगे, घर से भाग करके हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोग बिना माँ बाप के अपने खुद अकेले ही चल दी हैं। आप सब लोग चारों बहनें हैं? हाँ जी, हम सिस्टर्स हैं। कौन है साथ में? कोई भी नहीं, हम अकेले आए। हम बहने हैं। हाँ, घर से चल दिए भाग के? बस निकल गए। मतलब कोई इरादा नहीं था, सुबह से प्लानिंग चल रही थी बट हमारा कोई टिकट बुक नहीं था, कुछ नहीं था। हमने आया दिल्ली पे और रात को 10 बजे हम घर से निकल गए। 11:40 की ट्रेन भी पकड़े और वो भी हमने टिकट भी लिए थे, ऐसा नहीं हो वैसे आ गए और हमने टिकट भी लिए और जनरल में घुस के आए, मतलब हम लड़कियां, और बहुत अच्छा था। जनरल में जो है तो विदाउट टिकट चले? नहीं टिकट लिया है टिकट। अच्छा, घर वालों को बता के आए कि नहीं आए? नहीं, घर वालों को समथिंग पता है। अब बता समथिंग पता जब हम ट्रेन में बैठ गए तब उन्हें बताया कि हम यहाँ निकल रहे हैं कुंभ के लिए, फिर उनको बता। अब वो हमारा इंतजार करे कि हम कुंभ से घूम के आएंगे वापस। तो उनको भी ले आते, मम्मी पापा को? नहीं तो आप पहले माहौल देख रहे थे ना कि कैसा यहाँ का व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है, तो अब हम मम्मी पापा को दोबारा यहाँ से जाएंगे, फिर दोबारा लेके आएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है, उनको दर्शन करवाएंगे, मतलब स्नान करवाएंगे, बट पहले हमने खुद कर लिया, नॉलेज हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि मम्मी पापा को लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए अकॉर्डिंग टू माहौल। अच्छा, डर नहीं लगा? तुम लोग लड़कियां सब एक साथ चल रही? आजकल लड़कियां लड़कों से कम है के, लड़कियां डरती नहीं है। हमारे ग्रुप की सबसे जो ब्रेव गर्ल है यही है। तुम्हारी बहनों में? हाँ, मतलब हमारे भी है। ये हमारा बहन ग्रुप है, मतलब हमारा बहन कोड बहुत चलता है। हम अकेले वैष्णो देवी भी घूम के आए हैं, ये हमारा सेकंड ट्रिप है जो हम यहाँ महाकुंभ में आए हैं। तो ये 4 बहनें यहाँ पर कुंभ में खिंची चली आई हैं, वहां पर अपना अनुभव बयां कर रही थी, लेकिन इस बीच बिना बताए घर पर पहुंची। क्यों ये हुआ, उन्होंने अपनी आप बीती आपको दिखाई, लेकिन यहाँ पर भजन मंडली भी पहुंची है। वो क्या कुछ कर रही है, देखिए। प्रयागराज महाकुंभ प्रशासन ने एक अनोखा इनिशिएटिव लिया है, जहां एक तरफ पुलिस द्वारा अनाउंसमेंट कर लोगों को घाट से आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है, अपनी वस्तुओं को संभालने की सलाह दी जा रही है और कहीं ना कहीं जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से सफाई रखें। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने कई ऐसे नुक्कड़ नाटक करने वाली मंडलियों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है और साथ ही साथ उनसे टाई अप किया है, जो इसी तरीके से घूम घूम पर महाकुंभ में गीत गाते हुए, नुक्कड़ नाटक करते हुए लोगों को गीत सुना रही है, भजन सुना रही है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। यही आप देखेंगे मेरे पीछे, यहाँ पर ये पूरी नुक्कड़ मंडली है। पीछे अगर आप देखेंगे तरन सेवा संस्था, अलग अलग सेवा संस्थाएं हैं जहाँ पर उनको ये प्रशासन द्वारा टाई अप किया गया है कि वो आए और उसके बाद यहाँ पर गीत गाएं और लोगों को जागरूक करें। कोशिश करेंगे, देखिए आपको गाने सुनाएंगे। जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। क्योंकि ये संगम है सरस्वती का, गंगा जी का, जमुना का, तो उस पे कुछ हो जाए अगर भागीरथी, जो आप गीत में उसको मेंशन कर पाए। हमारे पूर्वज या हमारे ऋषि मुनि और भागीरथ जी के विषय में सभी लोग जानते हैं, उन्होंने कितना कठिन तप करके यहाँ पर माँ गंगा को लाने के लिए विवश कर दिया था और उन्होंने उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि कहीं ना कहीं अपनी पीढ़ियों को तारने के लिए, भविष्य में अपने जो भी आगे आने वाली पीढ़ी उनको तारने के लिए, पूर्वजों को तारने के लिए उनको लाने का प्रयास किया। तो उनके लिए कहना है, भागीरथ ने कठिन तप किया था, भागीरथ ने
कठिन तप किया था, भोले ने इनको जटा में लिया था, भोले ने इनको जटा में लिया था, तेज थी धारा धरा में उतारा, मंडली चल पड़ी है लोगों की धारा में उतारा, पापों से माने सभी को है तार। जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, जय तो हो। अपने अपने रंग है कुंभ का, ये भी एक अद्भुत रंग है। लोग जो है जगह जगह घूमकर पूरी मंडली लोगों को यहाँ पर जागरूक कर रही है और अद्भुत जो है माहौल जो है वो बांध दिया है। लग रहा है कुंभ मानो जैसे किसी पर्व से कम नहीं है। इसी तरीके का माहौल अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेगा। एक नई पहल है प्रशासन की जो अपने आप में अनोखी है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक।